Hi friends, I'm Amit Kumar, lecturer, Government Polytechnic Kharsawa. Welcome to our YouTube channel अमित टेक। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स का ये फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम लोग ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स एंड हियर वी स्टडी ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी। What is automation technology? The word automation is derived from Greek word auto means self and matos means moving, self moving जो अपने से move करेगा that is called automation. Automation therefore is the mechanism for systems that move by itself. एक मैकेनिज्म है जो कि अपने आप से मूव करेगा। However, apart from this original sense of the word, automated system also achieve significantly superior performance than what is possible with manual systems in terms of power, precision and speed of operation. So, the definition of automation is: automation is a set of technologies that result in operation of machines and systems without significant human intervention and achieves performance superior to manual operation. ऑटोमेटिक सिस्टम जो है जिसे हम लोग ऑटोमेशन भी कहते हैं, ये सेट है कई तरह की टेक्नोलॉजीज का एक समूह जिसमें मशीन्स ऑपरेट होती हैं और एक सिस्टम बनता है जो कि ऑटोमेटिक होगा। और यहाँ पर हम लोग बिना ह्यूमन इंटरफेयर के किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं और ये सुपीरियर होगा मैनुअल ऑपरेशन से। दिस इज ऑटोमेशन। नाउ वी स्टडी types of automation. Automation system can be categorized based on the flexibility and level of integration in manufacturing process operations. Various automation systems can be classified as fixed automation, programmable automation, flexible automation, and integrated automation. Now, our first type of automation is fixed automation. जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें जो ऑटोमेशन होगा वो एक फिक्स्ड टाइप का होगा। ठीक है। इट इज यूज्ड इन हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन विथ डेडिकेटेड इक्विपमेंट विच हैज फिक्स सेट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, जैसा कि अभी आपको बताएं कि इसमें फिक्स सेट ऑफ ऑपरेशन होगा एंड डिजाइन टू बी एफिशिएंट फॉर दिस सेट, और एफिशिएंटली इसी सेट के लिए वो काम करेगा। कंटिन्यूअस फ्लो एंड डिस्क्रीट मास प्रोडक्शन सिस्टम यूज दिस ऑटोमेशन। क्योंकि कंटिन्यूअस फ्लो हो या डिस्क्रीट मास प्रोडक्शन हो, उसमें फिक्स्ड ऑटोमेशन चाहिए। जो भी वर्क होगा वो एक डेडिकेटेड वर्क होगा, उसी वर्क के लिए उस ऑटोमेशन का यूज किया जाएगा। जैसे डेस्टिलेशन प्रोसेस, कन्वेयर, पेंट शॉप्स, ट्रांसफर लाइंस एसेट्रा। जैसा कि हम लोग कन्वेयर को जानते हैं बहुत आसानी से कि कहीं पर कन्वेयर लगा हुआ है, कन्वेयर बेल्ट इसको बोलते हैं। तो कन्वेयर में क्या होता है कि उसमें एक बेल्ट लगा हुआ होता है जिस पर कोई भी सामान, कुछ डेडिकेटेड सामान के लिए वो रहता है कि उस पर वो आएगा और वो एक एंड से दूसरे एंड तक उसी पर मूव करते हुए चला जाएगा। जैसा कि हम लोग किसी मॉल में देखते हैं किसी कन्वेयर स्टेयर को या ऑटोमेटिक स्टेयर को, जिसमें वो जो
कन्वेयर है वो मूव करते रहेगा और आपका स्टेयर जो है वो आपको वन साइड से सेकेंड साइड तक आपको ले आएगा। ठीक है, सो इट हैज फिक्स्ड ऑटोमेशन। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड ऑटोमेशन। ओके, a process using mechanized machinery to perform fixed and repetitive operation in order to produce a high volume of similar parts. So these are called fixed automation. Now our second type of automation is programmable automation. What is programmable automation? इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ऑटोमेशन जो है वो प्रोग्रामेबल है। ठीक है, इट इज यूज फॉर चेंजेबल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, चेंजेबल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन एंड configuration of the machines using electronic controls. However, non-trivial programming effort may be needed to reprogram the machine or sequence of operation. इसमें जो आप प्रोग्रामिंग करेंगे उसे फिर से आप रीप्रोग्राम कर सकते हैं, मशीन्स के सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं, ऑपरेशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो इट इज वेरी इफिशिएंट इन यूज एंड we can change type of operation using programmable automation. Investment on programmable equipment is less as production process is not changed frequently. It is typically used in batch process where job variety is low and product volume is medium to high, and sometimes in mass production also. Example, steel rolling mills and paper mills etc. जैसे कि नाम से हम इसको समझ रहे हैं कि ये ऑटोमेशन का जो टाइप है इसमें हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। प्रोग्रामिंग का टाइप अलग अलग हो सकता है। जैसे कि हम लोग पीएलसी जो पढ़ेंगे तो पीएलसी में हम लोग लैडर प्रोग्रामिंग जनरली यूज करते हैं। लैडर प्रोग्रामिंग आसान है। ठीक है, उसे आगे की क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लैडर प्रोग्रामिंग किस तरह से किया जाता है। दैट्स वेरी इजी। और थर्ड टाइप ऑफ ऑटोमेशन इज फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। जैसा कि नाम से ही आप लोग समझ रहे हैं कि इस तरह का जो ऑटोमेशन होगा इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि नाम से क्लियर है। इट इज यूज्ड इन फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। जहाँ पर फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स है वहाँ पर हम लोग फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन का यूज करेंगे। दैट इज कॉल्ड FMS, विच इज इनवेरिएबली कंप्यूटर कंट्रोल्ड। जनरली ये कंप्यूटर कंट्रोल्ड होता है। ह्यूमन ऑपरेटर्स गिव हाई लेवल कमांड्स in the form of code entered into computer identifying product and its location in the sequence, and the lower level changes are done automatically. Each production machines receive setting instruction from computer. This automatically loads or unload required tools and carries out their processing instruction. After processing, products are automatically transferred to next machine. It is typically used in job shops and batch process where product varieties are high and job volume are medium to low. Such systems typically use multi-purpose CNC machines. आप लोग CNC मशीन के बारे में जानना चाहिए अगर नहीं जानते हैं तो। ये आपका जो अभी आपने जो प्रीवियस सेमेस्टर्स में लेथ मशीन जो आपने जाना है
उसका ये एडवांस वर्जन है, जिसमें आप कंप्यूटर पर कमांड के थ्रू कोई डिज़ाइन ऑपरेट करते हैं, जिसमें टूल सिलेक्शंस वगैरह हो जाता है और आपका जितना जो मैनुअल ऑपरेशन लेथ मशीन में होता है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक होगा, सो दैट इट इज़ कॉल्ड फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। इसका दूसरा एग्जांपल है ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स, वैसे व्हीकल्स जो ऑटोमेटेड गाइडेड हैं। ठीक है, सो बोथ ऑफ दीज आर वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। और अब नंबर 4 पर है आपका इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन। जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है कि इसमें जो ऑटोमेशन का जो प्रोसेस होगा वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में होगा। ठीक है, सो हियर वी कैन सी दैट it denotes complete automation. It denotes complete automation of manufacturing plant with all process functioning under computer control and under coordination through digital information processing. It includes technologies such as computer-aided design and manufacturing, computer-aided process planning, computer numerical control machine tools, flexible machining system, automated storage and retrieval systems, automated material handling systems such as robots and automated cranes and conveyors, computerized scheduling and production control. It may also integrate a business system through a command database. In other words, it symbolizes full integration of process and management operation using information and communication technologies. Typical examples of such technologies are seen in advanced process automation systems and computer integrated manufacturing, that is CIM. And now, in general terms, further we can classify it into two categories. First one is industrial automation. उस तरह का ऑटोमेशन जो जनरली हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं। और आपका सेकंड वन होगा होम ऑटोमेशन, वैसा ऑटोमेशन जिसका यूज हम लोग अपने घरों में आसानी के लिए या अपने इजी यूज के लिए करते हैं। सो व्हाट इज इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन? Industrial automation is the use of control systems such as computers or robots and information technologies for handling different processes and machineries in an industry. Earlier, the purpose of automation was to increase productivity, but today the focus of automation has shifted to increasing quality and flexibility in मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जैसा कि इस पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं कि ये किसी इंडस्ट्री का ऑटोमेशन सिस्टम है जहां पर ऑटोमेशन का यूज भरपूर किया गया है। और यहाँ आप लोग रोबोटिक हैंड्स का भी यूज देख सकते हैं। ये रोबोटिक हैंड है जो कोई डेडिकेटेड वर्क यहाँ पर कर रहा है। सो दिस टाइप ऑफ ऑटोमेशन इज जनरली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। सो दिस टाइप ऑफ ऑटोमेशन इज कैटेगराइज्ड एज अ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। नाउ और नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑटोमेशन इज होम ऑटोमेशन। इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइट का कंट्रोल, विंडो का कंट्रोल, एयर कंडीशनर का कंट्रोल, टीवी का कंट्रोल या फिर एलईडी का कंट्रोल, इस तरह के होम अप्लायंसेस का कंट्रोल जो हम लोग करते हैं, इसे हम लोग होम ऑटोमेशन कहते हैं। हम अपने घर के किसी भी अप्लायंसेस को अगर इंटीग्रेट कर देते हैं ऑटोमेशन के थ्रू, तो उसमें अगर इंटरनेट है तो दुनिया के किसी भी कोने से उसको अपने मोबाइल के थ्रू हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं।
और ये बहुत ही आसान है। इसका यूज हम लोग इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल बहुत आसानी से इसको हम लोग घर में भी यूज कर सकते हैं और किया भी जा रहा है। सो दैट this type of automation is called home automation. A home automation system will control lighting, climate, entertainment system and appliances. It may also include home security such as access control and alarm system. घर में मान लीजिए कि कोई अलार्म सिस्टम है तो इसे ऑटोमेटेड किया जा सकता है। घर का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसे भी ऑटोमेटिक किया जा सकता है। जैसे कि आपका जो दरवाज़ा हो सकता है वो ऑटोमेटिक अगर है तो उसमें हम सिक्योरिटी ऐड कर सकते हैं, या उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर यूज़ कीजिए, थंब यूज़ कीजिए, फेस डिटेक्शन यूज़ कीजिए, रेटिना डिटेक्शन यूज़ कीजिए। तो वो जब तक उसको डिटेक्ट नहीं करेगा तब तक आपका दरवाज़ा खुलेगा नहीं। तो these are the one of the best example of home automation. Home automation is a step toward what is referred to as the Internet of Things, in which everything has an assigned IP address and can be monitored and accessed remotely. जैसे कि आपके घर में कहीं पर कैमरा लगा हुआ है, आपको उसका एक्सेस करना है तो उसके आईपी एड्रेस के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें कंडीशन बस इतना ही है कि आपके मोबाइल में और आपका जो कैमरा है वो दोनों चीज इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होना चाहिए। तो दीज आर दी one of the best examples of home automation system. Advantages and disadvantages of automation we'll discuss in the next class. Thank you for today.